नमस्कार। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार। गुरु की गरिमा से बड़ा, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। गुरु का सानिध्य ही, गुरु का सानिध्य ही जग में है उपहार। प्रस्त्र को क्षण क्षण गढ़े, मूरत हो तैयार। आप सभी अध्यापक साथियों को व मेरे प्यारे बच्चों को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। गुरु की गरिमा, गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन कुछ समय से हमारी परंपरा बनी हुई है। 1962 से लेके कि जो हमारे देश के जो द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। जब वो अपना जन्मदिन मनाने आए, उनके साथी, उनके जो छात्र रहे थे उन्होंने उनके जन्मदिन मनाने का जब आग्रह किया तो उनका ये कहना था कि सभी अध्यापक का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो ही इस किसी भी देश के या जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसकी एकता के लिए, उसकी समृद्धि के लिए एक पिलर की तरह है। वो उसकी एक बैकबोन होती है। वो ही, उनके ऊपर ही राष्ट्र का निर्माण निर्भर करता है। हम भी ये सब चीज़ें मानते हैं, सभी ने पढ़ा है। तो आज के दिन सभी, मैं भी अपने सभी अध्यापकों का, जिन्होंने मुझे स्कूल में, घर में, साथ में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, इस स्तर तक पहुंचाया कि हम भी आज उसी क्षेत्र में हैं, अध्यापन के क्षेत्र में हैं और एक टीचर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अध्यापक लोग तो सभी जानते हैं कि एक अध्यापक का कार्य कितना कठिन और कितना ही एक कॉम्पिटिटिव बोल सकते हो, या कितना इंस्पायरिंग हो सकता है, और कितना इसमें चैलेंजेस रहते हैं। क्योंकि इसमें हमारे ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें आपकी सहनशीलता का, आपका बौद्धिकता का, आपके अनुशासन की परीक्षाएं होती रहती है। और जो एक अध्यापक होता है, अच्छा अध्यापक वो तभी कहलाएगा अगर वो एक रिसोर्सफुल पर्सन है, वो बड़ा, उसका करेक्टर स्पोर्टिंग है, वो अपने छात्रों को हमेशा सपोर्ट करे जब उनको आवश्यकता हो, वो एक मेंटर का रोल प्ले करे, वो एक हेल्पिंग हैंड रहे उसका, और साथ में एक अच्छा लर्नर हो। जब ये गुण रहेंगे तो ही एक अच्छा और संपूर्ण अध्यापक बन सकते हैं। तो मेरा सभी अध्यापकों का आज के दिन के लिए, आज के इस पावन पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी इस क्षेत्र में हमारे शिक्षा के जो ज्योत जलती है उसे उसी तरह से चमकाते रहे, देश का, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करते रहें। और अब साथ में मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं बहुत सारे बच्चों का, जिन्होंने सभी अध्यापकों को, अपने अध्यापकों को आज के दिन संदेश दिए, आज के दिन याद किया। मुझे भी रात से ही बहुत सारे मैसेज और ये आए हैं। मैं उन सभी अपने जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सफलता दे, ठीक है, लंबी आयु दे। मैं कुछ शब्द उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो जीवन में सक्सेस होती है, ठीक है, सक्सेस तभी मिलेगी जब वो अपने पे विश्वास करेंगे। सफल वो होता है जिसका कोई अपना फिक्स गोल हो, जो टारगेट लेके चले, जो ये ठान ले कि मैंने ये करना है और उसे वो करता है, पूरा करता है, ठीक है। बाकी बच्चों, हमारा जो एक विद्यार्थी का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो होता है उसका सुस्तपन, उसकी लेजीनेस। और जो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है अपने स्टडी के दौर पे, वो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि किसी भी बच्चे को
ये स्टडी जो होती है इस तरह से नहीं करनी चाहिए होती है कि हम कल करेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। वो आपको जो उसकी एफिशिएंसी, आपकी कार्यक्षमता और आपके गोल को आपसे दूर करता है। जो कुछ भी करना है वो आज ही करना है, ये सोच के हर कार्य करें। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। वो अपनी पोटेंशियल को बिना समझे ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। अगर आप सोचोगे तो कभी नहीं होगा, लेकिन जब आप सोचोगे, अपनी कैपेसिटी की, अपनी क्षमता को समझोगे और उसके ऊपर आप वर्कआउट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है? और साथ में एक छोड़ने वाला, गिव अप वाला कैरेक्टर कभी भी नहीं होना चाहिए। अपने में विश्वास होना चाहिए, आपकी थिंकिंग हाई होनी चाहिए, आपके गोल्स हाई होने चाहिए और उनको अचीव करने का जज्बा होना चाहिए, डिवोशंस होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर आप सफल होना चाहते हो, तो एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन के साथ-साथ आप में ये चीज़ें होनी चाहिए। एविडेंस होनी चाहिए, आप में लिसनिंग पावर होनी चाहिए, आप में लर्निंग टेंडेंसी होनी चाहिए, आप में हॉनेस्टी होनी चाहिए और तब जाके आप कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हो। ठीक है? आजकल टीवी पे आपने कुछ समय पहले देखा, महाभारत लगा हुआ था। उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से द्रोणाचार्य जी अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, किस तरह से उसे निखारते हैं। अगर कहानी के अनुसार तो देखा, वहाँ पे एकलव्य भी थे जो उन्होंने सिर्फ गुरु माना और इतने डिवोशन के साथ काम किया कि वो एक अच्छे धनुर्धर बने। ठीक है? लेकिन इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों दी गई, अर्जुन को ज़्यादा मिली है क्योंकि वो निरंतर अपने गुरु के साथ रहे, उनकी आज्ञा का पालन करते रहे और एक प्रसिद्धि, एक अच्छे धनुर्धर वो भी बने। ठीक है? तो इसी तरह से चलता रहता है। तो मेरा अंत में यही है कि सभी बच्चे, चाहे वो आप घर में हो या स्कूल में आओ, अनुशासन में रहो, अपना एक सेट टारगेट लेके चलो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। ठीक है? एक कंसिस्टेंसी, निरंतरता के साथ अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहे। अंत में आप सभी छात्रों को, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत इस दिवस की भी शुभकामनाएं कि आपने अपने अध्यापकों को याद किया। भगवान आपको सफलता दे और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा, शुभकारी, मंगलमय हो। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम।